क्या आपने कभी सोचा है कि नीम के पेड़ से कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं? चलिए आपको सिखाते हैं, आप किस प्रकार उसे प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचिएगा और आपको पैसा मिलेगा। तो पूरा जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए और समझिएगा। जो भी हम बातें बताएंगे, आप हो सके तो पेन और कॉपी ले लीजिए, नोट भी करते चलना है अगर आपको बिजनेस सीखना है तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, बिजनेस। छोटा निवेश इसमें लगेगा और इसमें बड़ा मुनाफा होने वाला है। आपको पहले ही यह बात बता देते हैं, क्योंकि यह बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा ही बिजनेस आप खोज रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि नीम से बनने वाले प्रोडक्ट। तो नीम से बनने वाले बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे नीम का तेल हो गया, नीम का केक हो गया, यानी कि खेतों के लिए खाद्य पदार्थ हो गया। उसके बाद नीम सोप यानी शैम्पू, फेस वॉश, बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। या नीम का कैप्सूल भी बना सकते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। तो अब बात कर लेते हैं कि देखिए, मान लीजिए आप नीम का तेल बनाना चाहते हैं। नीम का तेल से कीटनाशक बाल के लिए और त्वचा के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इससे आप साबुन भी बना सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं किस प्रकार बनाएं, तो आप बने रहिए, हम आपको बताएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि खेतों के लिए नीम का खाद्य कैसे बनाएं, और शैम्पू, तेल, बहुत सारा फेस वॉश चेहरे पर लगाने के लिए आप लोग देखे भी होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि फ़िलहाल शुरू कैसे करें। तो शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए? तो घर से भी आप शुरू कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 शुरू में लग जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको पैकेजिंग करवाने में, मार्केटिंग करने में, इसे पैकिंग करने में आपका लगने ही वाला है, कम से कम आपका 50,000 लगने ही वाला है शुरू में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ज़रूरी चीज़ें क्या है। तो ज़रूरी चीज़ है, आपको एमएसबी रजिस्ट्रेशन मन है तो कराइए, वरना नहीं कराइए। और कराइएगा तो आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि कोई भी सरकारी स्कीम आएगा तो उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं, जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है क्या? नहीं। आपका अगर इनकम साल में 20 लाख रुपया हो जाता है, तो आप, यानी कि आप साल में 20 लाख रुपया कमाने लगेगा, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एफएसएसए लाइसेंस लेना ज़रूरी है क्या? नहीं। ये लाइसेंस कब ज़रूरी हो जाता है? ये भी लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आपका छोटा छोटा बिजनेस है, तो इस पर मत ध्यान दीजिए। अगर आपका बिजनेस 12 होने लगे, 12 हो गया, तब इस लाइसेंस को ले सकते हैं। उसके बाद ट्रेडमार्क भी ले लीजिए, यानी कि आपका, मान लीजिए आपका बिजनेस फैल गया, तो कोई आपका नाम चुरा लेता है, यानी कि उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट बेचने लगता है, तो इसके लिए आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से आप सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रचार कैसे करें। भैया सब चीज़ तो बता दिए, बिना प्रचार के लोगों को पता कैसे चलेगा, बिकेगा कैसे प्रोडक्ट, तो ये भी बता देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रचार किस तरह से किया जाए। तो देखिए, प्रचार करने का बहुत सारा तरीका है भैया, जिसमें से ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो आप किस तरह से प्रचार करना चाहते हैं? तो आप बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पर प्रचार कर सकते हैं, यूट्यूब पर, या कोई वीडियो बना के प्रचार कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रचार कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसे बेच भी सकते हैं अमेज़न पर, मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, बहुत सारा तरीका है। उसके बाद ऑफलाइन भी कुछ तरीके हैं, जैसे मेडिकल दुकान में बेच सकते हैं, आयुर्वेदिक दुकान में बेच सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में बेच सकते हैं। ब्यूटी पार्लर में कैसे बिकेगा, ये सवाल तो आप लोग सोच ही रहे होंगे। तो ब्यूटी पार्लर में मतलब कि वहाँ पर फेस वॉश बनाइएगा या साबुन बनाइएगा, तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको वहाँ पर बेच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे आप गांव में भी बेच सकते हैं, मंडी में भी बेच सकते हैं, किसानों से भी आप नीम के पत्ते खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कमाई कितना होगा। इतना काम तो हम कर ही लेंगे, आप सभी सोच रहे हैं, लेकिन कमाई यहाँ से कैसे होगा? तो हम बात कर लेते हैं कि कमाई कैसे होगा। तो कमाई आपका फ़िलहाल शुरू में आपका 10,000
महीने में होने वाला है। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो 40,000, वहीं पर बहुत ही बड़े लेवल पर कीजिएगा तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो ध्यान रखना है। तो शुद्ध प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपको बनाना है, सुंदर पैकेजिंग करना है, सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार करना है, इमोशनल तरीके से। उसके बाद भरोसेमंद अपना ब्रांड का नाम रखें। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से पूरा जानकारी मिल गया होगा। तो आज के इस वीडियो से जय